जो समय काल की बात हम करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं समय काल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अलग अलग समय काल में अपना प्रगटीकरण कर रहा है हर एक कलीसिया को। नंबर एक बात, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक के विषय में। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के ही 1 पद से लेकर 3 पद तक के, यानी इसके चौथे भाग के विषय में, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चौथे भाग में क्या है। हम इन पदों को फिर से एक बार पढ़ देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी। यहां पर है परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर में हमने परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उपासना करने वालों को नापने के विषय में जो वर्णन हमने पिछले संदेश में सीखा था कि हाथ की लंबाई हो वो कितनी होनी चाहिए, कहाँ की होनी चाहिए, और जो सुलेमान के समय में मंदिर बनाया गया था वो उसकी लंबाई किस समय की थी, ये सारी चीजें हमने पिछले संदेश में सीखी थी। परंतु यहां पर जो परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु आंगन को नापने के लिए मना किया गया है। इसका अर्थ है कि आंगन की सेवकाई का कार्य जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रहा। यह हम पिछले संदेश में भी बता चुके हैं कि आंगन की सेवकाई का कार्य जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रहा है, परंतु हाँ, परमेश्वर का मंदिर अर्थात पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के अंदर की जो सेवकाई है उसकी जो सेवकाई है वो महत्वपूर्ण है और वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसके विषय में हम सीखेंगे कि हम अभी आंगन की सेवकाई के विषय में नहीं सीखेंगे, क्योंकि आंगन के विषय में जब पॉइंट आएगा तब उसकी सेवकाई के विषय में सीखेंगे। हम अभी सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के अंदर की सेवकाई के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम सबको मंदिर के भीतर की सेवकाई के ऊपर जो है अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वहीं पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। क्यों? एक बहुत विशेष बात भी है। जब हम महापवित्र स्थान में आएंगे तो वहां पर एक विशेष बात है और उस विशेष बात का दर्शन यूहन्ना जो दर्शन देख रहा है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में दिया गया है। परंतु अभी उस पॉइंट को नहीं खोलूंगा, आप देखते रहिए। मंदिर के भीतर की सेवकाई के बारे में, मंदिर के भीतर की जो सेवकाई 2 महत्वपूर्ण स्थान होते थे, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, अब फिर बताना चाहते हैं कि जो पहला स्थान होता था वो पवित्र स्थान होता था और दूसरा स्थान जो होता था महापवित्र स्थान होता था। परंतु यदि हम आंगन से उसको शुरू करेंगे तो पहला स्थान जो है वो आंगन होता था, दूसरा स्थान जो है वो पवित्र स्थान होता था और तीसरा स्थान जो होता था वो महापवित्र स्थान होता था। जब आप अगर सिर्फ 2 चीजों की बात करेंगे तो ये जो है ये कहीं कहीं पर दूसरा स्थान या पहला स्थान जो है वो रिपीट किया गया है। जैसे इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका पहले पद में लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। ठीक है, अब कैसा था पवित्र स्थान? जो इस जगत का था। यहां पर था शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि अब वो पवित्र स्थान नहीं है। भाई, परमेश्वर ने अपना पवित्र स्थान कहां पर स्थापित किया था? यरूशलेम में। अब आज की वर्तमान स्थिति में अगर आप देख लीजिए तो यरूशलेम के अंदर ना तो पवित्र स्थान है और ना ही आप क्या कह सकते हैं महापवित्र स्थान है। अब तो वो पूरा एक आंगन सा दिखाई देता है जहां रौंदने का कार्य जो है वो चल रहा है। आप कुछ भी सोच सकते हैं या कह सकते हैं, मगर यहां जो है परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर के लोग होंगे वो उसी सेवकाई के अंतर्गत आएंगे, उसी सेवकाई में आएंगे जो
इस पृथ्वी पर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में हुआ करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र स्थान की सेवकाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 2 पद, अभी हमने पहला पद पढ़ा था। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेद की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। अब पवित्र स्थान में जो है, देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है, दीवटों के बारे में बताया जा रहा है कि दीवट थी। ये 7 दीवट जो थी वो पवित्र स्थान में रखी जाती थी और उन 7 दीवट के ऊपर 7 दीपक रखे जाते थे, दो जो जलते रहते थे। और उसी पवित्र स्थान में एक मेज थी और उस मेज के ऊपर जो थी वो भेंट की रोटियां जो थी वो रखी जाती थी। भेंट की रोटियां यानी 6 रोटियों का जो है भंडार रखा जाता था। 6 रोटी इस तरफ और 6 रोटी इस तरफ मेज के ऊपर रखी जाती थी। अब देखिए यहां पर क्या है, मेज और उसके ऊपर रखी रोटी और दीवट, ये 2 चीजें हैं। यानी इन 2 चीजों की सेवकाई के बारे में हम बात करेंगे। कौन से, महापवित्र स्थान की नहीं कर रहे हैं, पवित्र स्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र स्थान में ये 2 चीजें जो थी वो हुआ करती थी और इनकी सेवकाई के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। जब आप दीवट के बारे में बात करेंगे, 7 दीवट जो हुआ करते थे पवित्र स्थान में, आप निर्गमन 25 31 से 40 तक, निर्गमन 37 17 से 23 तक, जकरिया 4 अध्याय 1 से 14 तक आप इनको जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो है दीवटों के बारे में बताया गया है कि कैसे बनाना, किस तरीके से बने और वो कहाँ रखने चाहिए और उसका प्रयोग क्या है। ये सारी डिटेल जो है इसके अंदर दी है, आप बड़े आराम से घर में पढ़ सकते हैं। हम इनकी सेवकाई के बारे में बात करेंगे। यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में और 12 से 13 पद में लिखा हुआ है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। अब यहां ध्यान देने की बात है, सोने की 7 दीवट जो है अब यूहन्ना देख रहा है। किस स्थान में? उसी स्थान में, पवित्र स्थान में। जो पवित्र स्थान में मूसा के द्वारा बनाया गया था उसमें सोने की 7 दीवट थी। जो पवित्र स्थान सुलेमान के द्वारा बनाया गया था उसमें भी पवित्र स्थान में 7 सोने की दीवट थी। अब इन 7 सोने की दीवटों के बीच में जो है यूहन्ना किसको देख रहा है? एक मनुष्य के सादृश्य, मनुष्य के रूप में किसी को देखता है। और ये मनुष्य के रूप में जिसको देख रहा है ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। यानी प्रभु यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में जो है वो घूम फिर रहा है और यूहन्ना उसको वहां पर देख रहा है। अब ये बड़े समझने की बात है। अब 7 दीवट जो है वो उनके बीच में है। यूहन्ना वहां पर यीशु मसीह का दर्शन देख रहा है और वो क्या देखता है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 20 पद, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है या प्रभु यीशु मसीह जिनके बीच में घूम रहा है, यानी वो 7 दीवट अर्थात 7 कलीसियाओं के बीच में घूम रहा है। जी हाँ, ये 7 कलीसियाएं कौन सी हैं? क्या हैं ये 7 कलीसियाएं? जिनको हम तुर्की की 7 कलीसियाएं कहते हैं, जिसके बारे में हम 7 चर्चेस के बारे में, 7 कलीसियाओं के बारे में हम पिछले संदेशों में बात कर चुके हैं और बहुत से वीडियो जो हैं वो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये एशिया की 7 कलीसियाएं भी कहलाई जाती थी। जी हाँ, इफुसुस से लेकर लौदीकिया की कलीसिया तक जब आप पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर 7 कलीसियाओं का वर्णन दिया गया है। ये वो 7 कलीसियाओं के बारे में जो है परमेश्वर का वचन बताता है। तो ये 7 कलीसियाएं क्या है? 7 चर्च है जो पवित्र स्थान में है। उनकी सेवकाई के बारे में बात जो है वो हो रही है कि वो 7 कलीसियाएं 7 का समय काल को भी दर्शाया गया है। हर एक कलीसिया का अपना अपना समय काल चल रहा है। हम लोगों का जो जिस कलीसिया का समय काल चल रहा है वो चल रहा है लौदीकिया की कलीसिया का समय काल चल रहा है। हम लोग अगर देखा जाए, अगर हम मेंबरशिप की बात करें, अगर हम किसी कलीसिया के सदस्य की बात करें तो मैं कई बार अपने संदेशों में इस बात को कह चुका हूं, हम ना पेंटिकॉस्टल है, ना मेथोडिस्ट है, ना सीएनआई है, ना सेवन डे एडवेंटिस्ट है, ना साल्वेशन आर्मी है। हम जो हैं हम लोकदियाई कलीसिया काल के सदस्य हैं।
क्योंकि हम लोकदियाई कलीसिया काल के समय काल में जी रहे हैं। अभी इसके बारे में आगे चर्चा होगी, इसका समय काल कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्यों प्रकट हुआ। हालांकि कलीसिया, लोकदियाई कलीसिया के बारे में पिछले संदेश में जो है बहुत कुछ बता चुका है, परंतु अब जो बताया जाएगा वो अलग चीजें होंगी और बहुत सी बातें जो हैं फर्क होंगे। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज यहां बता देना चाहते हैं, समय काल के विषय में बहुत सी बातें रही हैं और वो किस प्रकार से हम इन चीजों को देखते हैं। यीशु मसीह प्रत्येक कलीसिया को अपने अलग अलग रूप का परिचय देता है। जब आप उन कलीसियाओं के बारे में बात करेंगे तो यीशु मसीह के अलग अलग रूप का प्रगटीकरण जो है अलग अलग कलीसियाओं में दिया गया है। इफिसुस की कलीसिया में अलग है, स्मुरना की कलीसिया में अलग है, थियाथुरा की कलीसिया में अलग है, लोकदियाई की कलीसिया में अलग है, और ये दिया गया है। दूसरी चीज, यीशु मसीह प्रत्येक कलीसिया के दूत से कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। उनके कामों को, उनके समय काल के कामों का वो वर्णन करता है और उनके बारे में जानता है। यीशु मसीह प्रत्येक कलीसिया के दूत के काम की प्रशंसा भी करता है और निंदा भी करता है। जो काम उसे अच्छा लगता है उसकी वो तारीफ करता है, और जो अगर गलत लग रहा है तो वो उसको गलत कहता है। और आज भी यही होता है हमारे और आपके जीवन में। अगर हमने प्रभु की नजरों में कोई अच्छे काम किए तो प्रभु उसकी प्रशंसा करता है, और अगर गलत किया है तो प्रभु उस काम को क्या करता है, गलत कहता है। फिर है, यीशु मसीह प्रत्येक कलीसिया के दूत को सहमति देता है और चेतावनी भी देता है। सहमति की कई चीजें, सहमति का मतलब एक सलाह भी होता है, सहमति का मतलब काउंसलिंग भी होता है, वो काउंसलिंग भी करता है और उन्हें चेतावनी भी देता है। अगर तुम यहां इस काम से नहीं सुधरे, जो गलत कर रहे हैं, अगर तुमने इस काम को बंद नहीं किया या पश्चाताप नहीं किया या सुधार नहीं किया, तो उसके परिणाम ये हो सकते हैं। वो उन कलीसियाओं के दूत को ये परिणाम भी बताता है और दिखाता भी है और उनको समझाता भी है। और यहां पर है, यीशु मसीह प्रत्येक कलीसिया को के जय पाने वालों को रिवार्ड देने का वायदा भी करता है। वो प्रत्येक कलीसिया, यानी अपने अपने, देखिए अब वहां पर क्या है, यीशु मसीह के 7 प्रगटीकरण रूप हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जब आप एंड में आएंगे तो 7 रिवार्ड हैं। अब इन 2 चीजों के बारे में यदि हम देखें तो इन 2 चीजों का जो समय काल की बात हम करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं समय काल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अलग अलग समय काल में अपना प्रगटीकरण कर रहा है हर एक कलीसिया को। नंबर 1 बात। दूसरी चीज, रिवार्ड की जब हम बात करते हैं तो आप 7 कलीसियाओं में अलग अलग रिवार्ड को पढ़ लीजिए, क्योंकि अलग अलग काम करने वालों में, अलग अलग समय काल के लोगों के लिए अलग अलग रिवार्ड रखा गया है। एक सा रिवार्ड नहीं रखा गया। एक सा रिवार्ड क्या है, जीवन का मुकुट जो है वो सबके लिए समान है, परंतु यहां पर जो रिवार्ड की बात कही गई है वो अलग अलग कही गई है। आप 7 कलीसियाओं में पढ़ लेना। इसलिए जो है ये समय काल में इसे परिवर्तित किया गया है, या समय काल को दिखाया गया है। ये 7 कलीसियाएं जो हैं 7 समय काल भी हैं। लोगों ने अपने आप, जब आप इतिहास में जाएंगे या आप देखेंगे तो लोगों ने उन कलीसियाओं का समय काल जो है अपने अपने तरीके से जोड़ घटाना कर रखा है। परंतु जैसे मान लीजिए हम लोकदियाई कलीसिया की बात करेंगे, क्योंकि हम 7वीं कलीसिया के काल में रह रहे हैं, और जो दीवट की जो सेवकाई है, 7वें दीवट की सेवकाई का ये समय काल चल रहा है, इसलिए हम 7वें कलीसिया के समय काल की बात करेंगे। जब हम उसके समय काल की बात करेंगे तो यह भी बताया जाएगा कि वो समय काल वहां से क्यों शुरू हुआ है, उसका कारण क्या है, ये भी आपको जो है बताया जाएगा, ताकि आप जो है तसल्ली पा सके, हाँ इसका ये कारण है, इसलिए जो है ये समय काल इससे लोकदियाई कलीसिया का यहां से शुरू हुआ है या माना जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने और बने रहें, और जितने लोगों को आप इस बारे में बता सकते हैं कि आप उस सेवकाई के बारे में, समय काल के बारे में और प्रभु के प्रगटीकरण के बारे में ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, और मेनली जो आप सीखना चाहते हैं कि मेन जो वर्शिप है आज वो किस तरीके की है और क्या कैसी करनी चाहिए, वो प्रभु बता रहा है इसके बारे में, ताकि हम एक सही वर्शिप में आए और सही वर्शिप कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।